मैं कई बार सोचता हूं कि पश्चिम के देश कैसे ह्यूमन राइट की बात कर सकते हैं। जो कोई भी हमें भाषण देता आता है उसको एक बार सेल्युलर जेल की मुलाकात करा देनी चाहिए। अंडमान की सेल्युलर जेल और वहां की दी गई मानवीय यातनाएं देखकर मैं कई बार सोचता हूं कि पश्चिम के देश कैसे ह्यूमन राइट की बात कर सकते हैं। और किनको सिखा रहे हो भाई? जो कोई भी हमें भाषण देता आता है उसको एक बार सेल्युलर जेल की मुलाकात करा देनी चाहिए। अनेक प्रकार के देश के अनेक हिस्सों से पकड़े गए स्वतंत्र सेनानी क्रांतिवीरों को एक ही जगह पे रखा गया और अगर सेल्युलर जेल के अंदर जो क्रांतिवीरों की सूची है उसको भी आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा आइसोलेटेड प्रयास नहीं था। पूरे देश का नक्शा वहीं पर बन जाता है। वो जेल में आज भी एक महिला कर्मी है, उसने हर जेल से आए हुए आजादी के लड़ाकों का नाम लिया, प्रदेश दिया और उसको जोड़कर पूरे भारत का नक्शा बनाया। एक भी प्रदेश बाकी नहीं है। भारत के हर प्रदेश से कोई न कोई कभी न कभी सेल्युलर जेल के अंदर गया है। सेल्युलर जेल में वो ही जाते थे जिनको मारने से ज्यादा नुकसान होता था। कोई उसको जिंदा रखने के लिए नहीं भेजते थे और जिंदा रखने का कोई मतलब ही नहीं रहता था, ऐसा जीवन वहां देते थे। तो इतना बड़ा प्रयास करने वाले व्यक्ति हर प्रदेश से आए, वो ही बताता है कि सशस्त्र क्रांति आइसोलेटेड एफर्ट्स नहीं था, व्यक्ति का व्यक्तिगत पराक्रम नहीं था, एक सोची समझा आंदोलन था जो देश को आजाद करने का बहुत अच्छा प्रयास था। इतिहास हार और जीत के आधार पर नहीं लिखा जा सकता। कि जब भगत सिंह जी को फांसी दी गई उस दिन लाहौर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी के घर में चूल्हा नहीं जला था। हर व्यक्ति के मन में कभी न जिसका समन हो सके ऐसी देशभक्ति की ज्वाला जगाने का काम भगत सिंह की शहादत ने दिया। इतिहास हार और जीत के आधार पर नहीं लिखा जा सकता। प्रयासों के भी कई डायमेंशन होते हैं कि कोई विचार, कोई आंदोलन खड़ा हुआ हो सकता है, वो अपने गंतव्य स्थान पर न पहुंच पाया हो, सफल न हुआ हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि जब कभी भी वो उद्देश्य प्राप्त होगा तब इसका कोई योगदान नहीं है। इतिहास को अगर हार या जीत के दृष्टि से ही लिखते हैं तो इतिहास को ठीक से नहीं लिखते। इतिहास को वास्तविकता के आधार पर लिखना चाहिए, प्रयासों के मूल्यांकन के आधार पर लिखना चाहिए और प्रयासों के सभी परिमाण, इसके सभी डायमेंशन का एनालिसिस कर इसका विश्लेषण करके लिखना चाहिए। तभी इतिहास अपने आप में परिपूर्ण होता है। और सशस्त्र क्रांति के इतिहास का भी ऐसा ही है। कई इतिहासकार ये प्रयास को विलुप्त करने में लगे, कई लोगों ने उसको कम महत्व दिया, कई लोगों को लगा कि भाई इनका क्या योगदान था आजादी के प्राप्त होने में। उन लोगों को मालूम नहीं है कि जब भगत सिंह जी को फांसी दी गई उस दिन लाहौर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी के घर में चूल्हा नहीं जला था। हर बच्चे के मन में एक आग धधकती थी। हर व्यक्ति के मन में कभी न जिसका समन हो सके ऐसी देशभक्ति की ज्वाला जगाने का काम भगत सिंह की शहादत ने दिया। अगर आप भगत सिंह शहीद हो गए और देश आजाद नहीं हुआ इसके आधार पर ही इतिहास लिखते हैं तो ये मूल्यांकन ठीक नहीं है। कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भारतीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके युवा बच्चों के सामने रखने की मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं चूक हुई है। अंग्रेज तो चले गए थे, मगर जो अंग्रेजियत छोड़कर गए थे उसी चश्मे से पढ़कर इतिहास को लिखा गया और इसके कारण ये पूरा
कंफ्यूजन आज हमारे सामने है।